यहाँ पर गोलू ने हम लोगों को कार्टून बना दिया है और वो वीडियो बनाते टाइम ये सब करता रहता है, ज़रूर से कुछ ना कुछ वो ज़रूर अपनी हरकतें करता है और खुश रहने के लिए थोड़ा बच्चा बनना पड़ता है। तो उसके बचपना में कभी कभी हम लोग भी शामिल हो जाते हैं ताकि माहौल खुशनुमा रहे। बस ये ख्याल रखना रहता है कि इमोशंस और इलीगल कोई चीज़ ना हो। और नो डाउट मेरा बच्चा ये सब नहीं करने वाला। बोलो कुछ। क्या बोलूं? मछली बना रही हूँ। आप बोलिए शकीला बाजी। सब खाने वाला ना सब नहीं ना बोलो, वो पकाना होता है, ये बनाना होता है, खाना पका। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अभी बज रहे हैं 12:47, मतलब 1 बजने वाले हैं और इधर मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रही थी, मतलब ब्रेकफास्ट कर रही थी क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर चुकी हूँ और मैंने लगभग घर के आधी सफाई कर ली है, कमरे की सफाई बाकी है। मगर यहाँ चाय पीती पीती मुझे दिखाई दिया ये गंदगी, ये मिट्टी गिरी है ना, ये मैं एक दिन इस पर खुरपी चला रही थी तो ये मिट्टी गिरी हुई, तो मैं इसको भी झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि मुझे शैम्पू भी करना है और थोड़ा गमले में पानी भी डालनी है और ये दीवार में भी पानी डाल के धुल दूँगी क्योंकि यह साफ़ रहेगा तो अच्छा लगता है। ये चौकी भी धुल दूँगी थोड़ा सा। और ये दिया ये मैंने परमिला के घर से मंगाया है DIY बनाने के लिए, क्योंकि ये दिया ख़रीदना पड़ता है तो भी मिल जाता है ये 10-20 रुपए में, मगर जब फ्री मिल जाता है तो फिर क्यों ख़रीदना है। तो ये परमिला अपने घर से दिवाली के बचे हुए दिए ले आई थी, इसको मैंने दुकान पे धुल लिया था। दुकान के छत पे रख नहीं सकती क्योंकि वो मंकी आते हैं, वो गंदा भी रहता है छत, क्या क्या मतलब मंकी ला के गिराया करता है। बगल में पूरा एक डम है कूड़े का, पिंटू भैया के पीछे पूरा, तो कूड़ा वहाँ पड़ा रहता है सबके घर का, मेरे घर का भी, मैं भी शॉप का भी हम लोग फेंकते हैं। तो फिर मंकी उधर से लाके क्या गिरा देगा, ये मंकी इन दियों को ले जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ रख के ले आई थी धुल के, तो कि धूप लगे तो सूख जाए, क्योंकि इन दोनों को ऐसे करके मुझे बनाना है, कुछ एकदम सील बंद कर देना है, उसके बाद कुछ DIY बनानी है। तो फिर अंदर ख़राब हो सकता है ना, अगर सूखा नहीं रहेगा तो फूट सकता है, नमी ले सकता है, फफूंदी लग सकता है, इसलिए मैंने इसको धूप में सुखाने को सोचा और धुल दिया काफ़ी, लेकिन फिर भी है। तो खैर अंदर का कुछ करना नहीं है, बनाना मुझे इस तरह से DIY है, ये पैक करके। चलो खैर, फिर मैं इसको लेके जाती हूँ और झाड़ू लेके आती हूँ। पहले कमरे में झाड़ू पोछा लगाती हूँ, फिर झाड़ू लेके आती हूँ। लिटिल लेडी भी आ गई, लेकिन इसने कपड़े नहीं चेंज किए, आज हो गए 3 या 4 दिन और मैं अपने टॉवल को सुखाने के लिए ऐसे डाल दी हूँ। और ये लिटिल आज मेरा काम पता नहीं कैसे कैसे होगा, मुझे नहीं पता। अगर मैं 5 मिनट भी इधर उधर गंवा दूँ ना, 5 मिनट भी मैं अपने मन की ज़िंदगी जी लूँ, अगर मैं 5 मिनट भी अपनी दिल की ज़िंदगी जी लूँ ना, तो मेरा लेट हो जाता है, मेरा सारा टाइम टेबल बिगड़ जाता है। मैं 11:45 बजे या 12 बजे मैं चाय लेके अम्मी को दे के और मैं खुद चाय लेके ऊपर गई और मैंने आधे घंटे मतलब 15-20 मिनट अफरोज भाई से मैंने बात कर लिया, पूरा टाइम टेबल बिगड़ गया। तो बस इसीलिए मैं अपनी सारी खुशियों को बराए ताक कर देती हूँ। इसलिए छत पे ना वो साइड में छाँव में बैठ के मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है। अभी धूप आँखों को इतनी तकलीफ़ नहीं दे रही है तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन कहाँ एक दिन बैठ गई तो अब आगे के लिए डर गई कि अब नहीं बैठ जाऊँगी छत पे। छत पे जाने से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो काम सही से हो नहीं पाता है। और इस लिटिल लेडी के इतने कपड़े इसने निकाल दिए कि इसको पहनने नहीं है। खैर ये तो छोटा हो गया है, ये भी छोटा हो गया है लिटिल लेडी का कपड़ा। ये तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, अभी इसको मैं प्रेस कर दूँ तो पहनने के लायक है। और ये इनर कपड़े हैं तो इसको क्यों फेंक रहे, तो इनर है तुम्हारा, रात में पहन सकती हो, ठंडी की रातों में जब तुम सूसू वगैरह कर देती हो, बेड गीला कर देती। और ये अपला जपली कपड़ा मुझे बहुत पसंद है, इसका नाम मैंने अपला जपली रखा था। इसको पहन के लिटिल लेडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये लिटिल लेडी इसको नहीं पहनती है, निकलवा दिए सारे कपड़े फेंकने के लिए। और मेरी खाला को मैं अम्मी बुलाई है और मेरी खाला मेरे लिए सब्ज़ी काटे। मैंने कहा कम से कम सब्ज़ी तो काट दो आके, और खाला आधी सब्ज़ी को मोटे काटना, वो मुझे ग्रेवी वाली बनानी है। और मुझे डर ये था कि रखे रखे पक ना जाए, लेकिन पक्का नहीं। चलो, और अब मैं चल रही हूँ छत पे झाड़ू लगाने के लिए और उम्मीद करती हूँ कि लिटिल लेडी मेरे साथ आएगी। लिटिल लेडी चलोगी ना? मैं खड़ा रहूँगा खाली। हाँ, तो तुमसे क्या काम कराने जा रही हूँ? उड़ने वाले पक्षी। सही कहा ना गाइस मैंने। ये देखिए मम्मा शुरू हो गई अपना काम रहेगा। अब ये मैं ऊंचे पर चढ़ जाता हूँ, वरना मेरे को आपको दिखेगा नहीं ना। मुझे मन कर रहा है कि ये पूरा साफ कर डालूं, लेकिन टाइम भी नहीं है, खाना भी बनाना है, बर्तन भी धुलने हैं और दूसरी बात और रूटीन भी अपनी पूरी करनी है। और मेरे स्वेटर भी गंदा हो जाएगा तो स्वेटर भी धुलना पड़ेगा। चलो धुल ही लेती हूँ, स्वेटर कर डालूँ। हाँ मैं ज़्यादा नहीं, मगर वो दीवार को धुल दूँ। वो दीवार को मैं सोच रही झाड़ू लगा, मतलब धुलने को तो मैं पहले भी सोची थी, क्या करनी झाड़ू लगाऊँ, धुल डालती हूँ। लो 15 मामा ने ये भी उखाड़ दिया, आज आपको दिख रही है।
आज की हमारे यहाँ ना ये भी एक छाई वाला है, इसकी वजह से यहाँ पे धूप नहीं आता। ये खादी के घर की वजह से भी छाई। वो देखिए टुनटुनी है क्या, वो कोई और जानवर है, वो बहुत प्यारा लग रहा है, वाइट कलर का। पीछे से वो शायद ब्लैक कलर का है। तो उधर हम लोग नहीं रह सकते, मेरी अम्मी का छत है। वहाँ पे अम्मी खुद झाड़ू लगाती है, खुद धुलाई करती हैं। कोई जा ही नहीं सकता है, सिर्फ कौवा जाता है कभी कभी, कौवा जाता है या मंकी। मंगी, अब बस इन्हीं का काम है। हम लोग नहीं जा सकते हम इंसान नहीं आ जाती है। छत पे। हाँ, खा के छत पे एक बार आई थी, मैं गया उसको लेने, दूध पिया देता मैं, मगर वो भागने लगी मेरे से डर कर। गाय को दूध पिला देती हो? हाँ, मगर वो आती नहीं। बर्तन कहाँ है? बर्तन नहीं मिला? हम लोग मेरे यहाँ पर ऐसे नीचे बस मंकी आया, मैं जान नहीं पाई। मैंने यहाँ से आए हाथी का पूछ तो हाथ, मैं खुद तेज भागी अम्मी के पास, वहाँ अम्मी बैठी थी, देखी कितनी धोने के लिए। अब स्वेटर तो धुलना ही पड़ेगा, स्टॉल भी धुलना पड़ेगा, सब कुछ धुलना पड़ेगा। यहाँ का काम कर लूँ, सब्जी छोड़ दूँ, तब धुलूँ और तब नहाऊँ। एक बात को, मम्मा के हाथ बहुत सुंदर लगते हैं। मम्मा का क्या सुंदर लगता है बाबू? हाथ। अच्छा, क्यों? आपके हाथ में तो एक सुंदर भी है, अच्छा। और आप नेक पेंट भी लगाई रहती है, और गोरा है एक तो। ये कोई ये मस्का पॉलिश क्यों मार रही है, समझ में नहीं मस्का पॉलिश नहीं मान रहा, सच में सुंदर लगता है। जब भी आप कोई चीज़ उठाते बड़े ना। मैं आ रही हूँ, पानी लेके आ रही हूँ। मैं आ रही बेटा, वैसे पानी लेके। और मैं भी आपके पीछे ही आऊँगा ना। बिकता अपना दिया यहाँ रख देता हूँ फ्रेंड्स, ना आपको पता है क्या हो जाएगा, हाथ में टूट ही जाएगा। आप लोगों को पता है मेरी मम्मा पानी उस बाल्टी में लेकर जाएंगी, फिर मैं भी डालूंगा, इसलिए मैं दूसरा मग्गा लेने जा रही हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं काम करती हूँ। तो मैं डाल दूँगा। पानी कर रहे, मुझे चौकी उसी पानी में धुलना है, एक ही बार के पानी में सारे काम करने ना मुझे। पानी को संभाल के खर्चा करना, बार बार कौन लेके जाएगा ऊपर बाद में? करना कराना कुछ नहीं। इतना फुल बाल्टी मम्मा लेकर जा रही, तो ये हम लोग उल्टा हाथ चलते हैं, देख के चलेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने के लिए छाए में आ गई, बैठना पड़ा। यहाँ पर मैं ये जो झोपड़ी हट बना हुआ है ना ग्रिल के ऊपर, नीचे को धूप और बारिश से बचाने के लिए इसको भी धुल देती हूँ। ये भी धूल से भरा हुआ रहता तो अच्छा नहीं लगता। और रणवीरा ना इसके अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, और ये नहीं सोच रही कि उनके हाथ पैर गंदे हो जाएंगे इस जंगले में जाके, और मेरा मोबाइल भी गिर सकता है सड़क के। तो खैर अलविरा को मैंने रोक दिया किसी तरह से, क्योंकि सब कुछ मुझे साफ़ सुथरा चाहिए। और अलविरा को बहुत मज़ा आ रहा है, और वो सोच रही है ना कि इसी तरह मम्मा मुझे काम दे दें, मैं भी कुछ पानी का काम कर सकूं। लेकिन ये सारे काम तो उनको नहीं दे सकती हूँ। अभी इनको मैं सोच रही हूँ जंगला साफ़ करने का काम दे दूँगी, और मैं जाके खाना पकाने लगूँगी, क्योंकि शॉप के लिए भी लेट हो रहा है, मुझे शैम्पू वगैरह भी करना है, बर्तन भी धुलना है, तो मैं उनको दे दूँगी। और ये दीवार में पोंछ देती हूँ, इस पर भी अलविरा कभी कभी हाथ रख के खड़ी होती है, और कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन घर के हर हिस्से को साफ़ होना चाहिए। इवन मैं नीचे की सफाई नहीं कर पाई पूरी ठंडी में, नीचे वाले घर की जो आधा हिस्सा हम लोगों के लिए है और आधा टेनेंट के लिए है, तो उसके लिए ही मुझे इतना अफसोस है, मैं क्या बताऊँ। लेकिन वक्त नहीं मिल पाता, और मेरी तबीयत भी पानी से जल्दी ख़राब हो जा रही है। मेरी हेल्प कर रही है। मेरी सोना हर चीज़ में बहुत अच्छी, बस पढ़ने में दिल नहीं लगाती, ये मुझे गलत लगता है। और मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो आप उसको कहाँ तक आपने वो टेबल्स लर्न किए, आपको वो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन, उसमें याद करना, देखना है, सीखना है। आपने मेरे साथ 3 महीने पहले पढ़ाई की थी, उसके बाद से आप नहीं पढ़ रही हैं। पिछले महीने थोड़े 2 दिन पढ़ाई की थी, तो गलत बात है ना। मैं ऐसे कर रहा हूँ जल्दी हो जाए। नहीं ऐसे नहीं होगा बेटा, वो हाथ से आपको डाल के करना पड़ेगा, हाँ, जैसे मम्मा करी थी, हाँ ऐसे। गुड्डू गर्ल, बड़ा हो जाऊंगी जब सारा काम मैं करूँगा। नहीं नहीं बेटा, मैं आपसे सारा काम कैसे कराऊंगी, मेरी बच्चा एकदम जैसे मैं काम। मम्मा बेटा मैं
छत का कर दिया करूँगा रोज और आप नीचे का। नहीं नहीं मम्मा कर लेगी। हाँ हाँ, आप भी मन करेगा किसी दिन वीक में और मंथ में कर लिया करना। मैं जैसे मैं काम करके घिसी जा रही हूँ वैसे मैं आपको काम करके नहीं घिसाऊँगी। आप अपनी ज़िंदगी जीना आराम से, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए बेटू, उसके बाद बर्तन, उसके बाद मुझे शैम्पू करना। ऐसे नहीं बेटा, हाथ डाल डाल के साफ करो। मेरी अम्मी भी जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझसे ऐसे काम कराना और सिखाना शुरू करी थी, और तभी मैं इतनी लेबोरियस हूँ। तो खैर थोड़ा बहुत तो हर बच्चे कर ही सकते हैं, इससे बच्चे सीखते हैं। इसको भी पोंछ लेना जब कपड़ा धुल लेना तो, हाँ सफाई से। सोना इधर का पोंछेगी और सोना इधर का पोंछेगी। कर दी मेरी सोना ने। कपड़ा आके आप बेसिन में डिटर्जेंट से धुल लेना और फिर ये जो मंकीज़ के हैंड के वो दाग पड़े हुए ना उनको पोंछ लेना, ठीक है। ऐसा करना, थोड़ा पानी इसमें साफ ले आना, इस मग्गे में थोड़ा शैम्पू घोल लेना, ठीक है। क्लिनिक प्लस का पाउच रखा और उससे पहले ऐसे रगड़ देना, फिर गीले कपड़े से पोंछ देना। दूसरे कपड़े से 2 कपड़े रखे ना, एक साफ कपड़ा ले आना, ठीक है। आपने खाना खाया मुन्ना? हाँ। क्या खाया मुन्ना ने? और मुन्ना ने अभी मुन्ना को मटर पनीर और राइस भी तो खानी है। हाँ। मम्मा ने मुन्ना के लिए तो बनाया था। आपको मेरी मन की सारी चीजें पता चल जाती हैं। हाँ मम्मा हूँ ना। छोटा बच्चा था जब मैं रोता तो जब आपको भी पता चल जाता होगा। हाँ पता चल जाता था ना। तो मम्मा को पापा ने बताया था कि बाबू रो रो के मांगे तभी आप दूध मत देना। जैसे बाबू को आधे घंटे हो जाया करें या 1 घंटे पापा ने कहा था 1 घंटे बाद बाबू को शीशी बना के दे दिया करो। तो मैं बाबू को 1 घंटे में बॉटल बना के दे दिया करती थी, फीडर दे दिया करती थी। बाबू फीड करके रोता था। नहीं तो बाबू कुछ हो जाता था, चुई चुई करता था, चुई चुई ऐसे ऐसे पूछता था। देखो ऐसे ऐसे जल्दी से। जब मैं फीडर दे रही थी तो कैसे पीती थी, ऐसे करके आई बंद करके पीने लगता था। चुई चुई करता था, चुई चुई करता था मेरा बच्चा। 16-6 साल के हो गए थे जब भी तो फीड करता था। हाँ अभी आपने 1-1.5 साल पहले फीडर छोड़ा है, ठीक है बेटा। मम्मा जा रही है खाना बनाने, अम्मा खालों को भेज रही हूँ, ठीक है। आज मैं जा रही हूँ कद्दू की सब्जी बनाने के लिए। मैं बोल रही थी जना रही हूँ और खाला ने कद्दू काट दिया। देखो थोड़ा सा आने से ना हेल्प हो जाता है, वरना अकेले काम करने में कोई मुश्किल नहीं होता है। बट ये होता है आसानी रहती है कि आप चुपचाप कर लीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट जैसे थोड़ा सा भी रूटीन से हट के काम करो तो फिर रूटीन पूरा इधर उधर हो जाता है। जैसे मैंने आधे घंटे ऊपर बैठ के छत पे नाश्ता कर लिया और फिर वैसे बात कर ली तो वो मतलब अच्छा लग रहा था मौसम, तो मैंने लगा यही बैठ के बात कर लूँ। वो लेट हो गया और फिर अभी मैं छत पे गई सफाई करने के लिए तो वो लेट हो गया, क्योंकि मुझे लगा यहाँ आकर बैठती हूँ तो अच्छा लगता है तो सफाई कर लूँ। और वैसे एक बात ये है ना कि मतलब इस मंगल को भी मुझे कहीं जाना है तो फिर इस मंगल को भी मैं नहीं बैठ पाऊँगी छत पे। मैं बैठूँगी छत पे, मेरी छत पे बैठने की क्यूरियोसिटी मची हुई है बड़ी। मतलब मैं वो लालच में हूँ कि मैं छत पे बैठने को मुझे छत पे बैठना बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन धूप में नहीं, धूप में बैठना नहीं, अपना काम छोड़ के बैठना, बस थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठ जाना काम के बाद, या जल्दी खाना पका लूँ या खाना रखा हो या किसी दिन खाना बना दे कोई चीज़, जैसे खिचड़ी या दाल चावल खाना बना दे तो मैं थोड़ी देर छत पे बैठ जाऊँ सफाई करके, एक्सरसाइज करके। फिर चपातियाँ बनाने लगेगी तो वो उतर के आके बना लूँगी। इस चीज़ के इंतज़ार में हूँ, पता नहीं सपना मेरा पूरा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। अम्मी चावल बना दें, चावल बना दें तो फिर ना बना, रोटी बना दें। हाँ है, हाँ तो चावल बना दूँ। ये खाला काटी है तो बड़े बड़े टुकड़े में काट दिए हैं, और वैसे मैं काटती हूँ तो इसको बहुत इसके 1 के 2 पीसेस होते तो ये मेरे बनाने में आसानी होता है, चलाने में आसानी होता है और गलने में आसानी होता है, क्योंकि इसको गला के खाया जाता है इसलिए। और मुझे सब्ज़ मिर्च और सब धनिया पत्ती लानी है। मुन्ना हो गया? ठीक है मुन्ना, अब तुम रेस्ट कर लो, कपड़े चेंज कर लो मुन्ना। तो वही कपड़े आप चेंज कर लेना। तो इधर आओ।
ये मैं अम्मी के लिए चावल बनाने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे पानी गरम कर रही हूँ और आटा गूंदने के लिए, क्योंकि पानी गरम रहता है तो आटा आसानी से गूंद जाता है। और फिर अम्मी के लिए चावल चढ़ा दूँगी। चपाती बनाने में आज पे पक रही है, एक तरफ चावल गल रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने जो चाय पिया वही रेस्ट किया, वह तो रेस्ट कर ही लिया, वरना तो वो भी नहीं करती हूँ। और हाँ, कल मैं जो कह रही थी कि मैं भाभी के यहाँ जाऊँगी भतीजी को देखने के लिए, तो मेरी भतीजी की तबीयत मतलब कुछ आराम है। और मेरी भतीजी मेरे शॉप के बगल ही ट्यूशन पढ़ती है, तो मतलब वो नीचे शॉप है, ऊपर वो भैया ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो मेरी भतीजी को उलझन हो रहा था और रिलीफ भी था, तो उसने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ने जाऊँगी। तो भाभी ने कहा कि पप्पी तुम 4 बजे जाती हो, तो तुम 4 बजे ही ले जाओ मुस्कान को। मेरी भतीजी पहले ही चली गई, शायद उसको अपनी सहेली के साथ जाना था या बात करना था, जो भी था। तो जब मैं पहुंची तो फिर मैं गई उनकी शॉप पे पूछने के लिए, जो भैया ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो वो उधर से आई, कुछ कह रही थी मैं ख़रीदने गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी सहेली को ढूंढने गई थी। सहेली के चाचा की शॉप वहीं पर है, तो वहाँ पूछने गई होगी कि मेरी सहेली क्यों नहीं आई, क्योंकि हम लोग भी बचपन में ऐसे ही थे, तो मैं जानती हूँ। तो खैर भैया के छोटे भाई बैठते हैं जो शॉप पे, उन्होंने कहा कि 5 बजे से कोचिंग शुरू होगी। तो फिर मेरी भतीजी को मैं लेके अपनी शॉप पे आ गई कि जब 5 बजे जाना है। तो इसीलिए मैं भाभी के घर नहीं गई, क्योंकि भतीजी से ही मिलना था, तो भतीजी को मैं पहले ही देख ली। और माशाल्लाह से मेरी भतीजी खैर व आफियत से है और अच्छी है, उसको दवाइयाँ काफ़ी सूट कर रही हैं अभी तो। और डॉक्टर ने कहा है कि उसको मतलब स्टोन की शिकायत जैसे थी किडनी में है शिकायत पहले थी जब मैंने बताया था, और अब कंफर्म हो गया कि है स्टोन उसको किडनी में। तो डॉक्टर ने बताया कि वो धीमी धीमी दवाइयों से 1-2 महीने की दवाइयों में धीमे धीमे वो स्टोन छोटा हो जाएगा और फिर डिज़ॉल्व हो जाएगा, या वो दैट विल मीन्स थ्रो आउट विद यूरिन। तो फिर कोई ख़ास मतलब हम लोगों को फ़िक्र करने की बात नहीं है, तो इसीलिए सुकून में हो। और फिर मैं गई नहीं भाभी के घर, जब भतीजी से मिलना था भतीजी से मिल ली। और रात में इतने थक जाती हूँ कि फिर जाने को मन नहीं होता, लेकिन मेरी भतीजी बीमार थी, या कोई भी मेरे भाई के यहाँ कुछ भी होगा, या किसी के फैमिली है और भतीजी या मेरे आस पड़ोस में किसी को कुछ भी होगा, तो रात में भी जाना पड़ेगा। और अपनी फैमिली के तो खैर बात ही अलग है। मेरी बच्चा है, उसको तो हम लोगों ने पाला है, मेरी बहन ने और मैंने बचपन से। मेरी बहन उसको बहुत प्यार करती थी। अभी सब्जी कुछ नहीं, बिल्कुल मिक्स करना है, लगभग तैयार हो चुका है। अभी ये देखिए पूरा रखा हुआ, मेरे लिए मार डालेंगी इसको, मुझे फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे खाना होगा कल परसों जब भी, तो मैं इसको खा लूँगी गर्म करके। और अभी वाला अम्मी के लिए बनाई हूँ, मुझे भी चावल खाना नहीं है। मैंने आज कमी की एक्सरसाइज करी, बैक की करी, शोल्डर की, रात में कर लूँगी इंशाल्लाह। देखती हूँ अगर थकी नहीं रहूँगी तो। वैसे मुझे लग रहा है मैं काफ़ी थकने वाली हूँ, क्योंकि मैं छत पे अभी ये खाना बना के और फिर मैं छत पे जाऊँगी। जो उस तरफ की दीवार है, जिधर मतलब उस तरफ की दीवार है, तो उसको भी मैं सोच रही हूँ झाड़ू से झाड़ी देती हूँ, क्योंकि जब मुझे शैम्पू करना है तो मैं सारा काम कर लूँ। और स्वेटर भी जब धुलना ही है, क्योंकि मुझे लग रहा है धूल जरा भी उड़ा तो मेरे स्वेटर में मतलब एब्जर्व हो गया, तो जब धुलना ही है स्वेटर को, तो फिर मैं उधर की छत को भी झाड़ू मतलब दीवार पर झाड़ू लगा लेती हूँ। दिखता है वाइट छत पे तो अच्छा नहीं, वाइट दीवारों पर तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको भी झाड़ लेती हूँ ताकि बैठूँ तो मेरी आँखों को अच्छा लगे। वैसे अभी मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं जानती हूँ। रोटी पकाऊँ उसके बाद और बर्तन धो के फिर मैं जाकर उसको झाड़ के फिर मैं शैम्पू करूँगा। और दुकान पे जाके भी मुझे बहुत कुछ करना है। जो प्लेन तख्तियाँ मैंने निकाली है मेहराब के पीछे से, उसमें भी मेहराब की डिज़ाइन बनानी है, फिर अपने कज़िन को भेजना है। मैंने उससे बात कर लिया, वो काटेगा। और फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगी, हाँ, मछली बनाने की जो बात है, DIY जो दिया से बनानी है, वो काम शुरू करूँगी। और सबको पैक करके लेके जाना, ये भी बड़ा काम होता है भाई। सब्जी मेरी तैयार हो गई है, इसको छोटे बर्तन में खाली करते हैं। फिर जो कुछ भी बनाती हूँ उसको पहले छोटे बर्तन में मैं खाली कर लेती हूँ, तभी मैं मतलब बाबू और खाला कोई तो खा ही नहीं खाना, तो वो रखी हुई है। थोड़ा सा बाबू के लिए खाना ले गई और रखी हुई है, तो फिर वो और ये मिला के हमें तो खाना देंगे।
कहे थे कि DIY आप नहीं बनाएंगे, लेकिन जो मेहराब हमारा गिर गया था टूट के, और फिर मैंने कुछ नई चीज़ें सीखी तो मैंने कहा कि अब उसको बना ही डालते हैं। और वैसे भी किसी दिन कस्टमर रहते हैं, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, तो फिर कुछ काम ही कर डालेंगे। तो अभी परमिला एक दो मैंने और गोलू ने बनाया था, अब परमिला कुछ कर रही है वो DIY वो दियों के साथ में। अभी आप लोगों को दिखाते हैं। और अभी मेरे गोलू भी कर रहे हैं दूसरी DIY के लिए तैयारी। बेटा पत्ती से लगा, हाथ से क्यों लगा? तो अब जब दफ्ती बिछा तो पूरा दफ्ती में करो ना। बस बस ज़्यादा मत करो। दो घंटे भी सूखना है तो इसको 2 घंटे सूखना भी। हम लोग लिप्पन आट गए थे, लेकिन अब लिप्पन आट के आटे का भी तो अभी काम नहीं है, क्योंकि वो भी सूखना है। हाँ ये भी सूखना है। चलो ठीक है, उसको धुल धाल के पाउडर। हाँ पाउडर की वजह से हुआ इतना मैंने किया है इसमें। परमिला को यही चीज़ अच्छी लगती है ना कि ऐसे काम दे दो, उसे बैठी इसी किया करें, वही से बात किया करें बैठी। इतनी झगड़े के बाद स्टूल मिला है तो बैठ तो जाओ। ये परमिला मुझे लगता है हम शराबी हैं। अभी दवाई खाएं परमिला? नहीं अभी नहीं। हाँ पीछे ऐसे लगा दो, फिर बाद में उसको मुंह बनाना। ठीक है, मुंह नहीं पूछ। लग जाओ भैया, लग जाओ। ये देखो सर, ये कौन सी मछली है? नाम नहीं जानती हूँ यार। ये डॉल्फिन है ना? ओहो डॉल्फिन बहुत बड़ी होती है। डॉल्फिन शार्क क्या करते हो गोलू? हाँ हाँ जाओ जाओ, बैठेगा बैठेगा, जाओ। वीडियो बन रहा है मेरे भाई। ये मछली सही बन रही है। जाओ आप उसको चेहरा देख लो, लो काम करने। लो शकीला बाजी क्या बोलती? हाँ चाट ठीक है। परमिला तुम्हें थोड़ा सा बहन और घूमना पड़ेगा, तब ये दोनों बना दी फुर्सत तो नहीं, मगर भी और तो बनाना ही बनाना है ना। इनका इनका वो बनाना है, विंग्स बनाना है। गोलू लिमिट में रहो। इसके पूछ में वीक क्यों है? मुझे लग रहा है ये आज पूरा सूखेगा। हाँ सूखेगा, टाइट होइए तब। इसमें और बनाओगे परमिला तभी ये बन पाएगा आटा। ठीक है बना ले आप। आस्तीन थोड़ी सी छोटी कर दीजिएगा अरमान अली भैया, 1 इंच 1.5 इंच छोटी कर दी। मेरे अरमान अली भैया हैं, मैं उनको कपड़ा दे दूँ अपना सूट तो 3-4 रखा हुआ अनस्टिच, लेकिन मुझे अगर पहले मैं इसी को सिलाती, क्योंकि मेरी बेस्टी का और मेरा एक में ही कपड़ा था, तो उसने सिल के पहन के पुराना भी कर दिया है। तो मैं सोची कि उसको तो मैं सोची कि अब मैं अपना भी सिलवा लेती हूँ। उसे 3-4 अनस्टिच कपड़े रखे हुए हैं तो इसको सिलवा लेंगे।
आखिर 2 इंच लंबाई कम छोटा कम कम। थोड़ी कम हो गया, आधा इंच का फ्रिज लग जाए तो आधा इंच अपना अब फ्रिज लगेगा क्या रोली भैया, वो मैं कल डिज़ाइन देखूँगी। आज लेकिन भी बहुत ज़्यादा हुआ काम, बहुत के नहीं लगेगा, ठीक है। और कमर जो पैंट का वो कर दीजिएगा, ठीक है। इसको इसको अलग कर लीजिए, ये अलग होगा। इसको रखो, इसको तो इसी में फेवरेट टेबल रनर, ये मैं बहुत बनवाती हूँ। ये मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल के लिए बनवा रही हूँ। वैसे ड्रेसिंग टेबल तो मेरा पतला है, इतना ही चौड़ा है ड्रेसिंग टेबल, मगर अब ये कपड़ा आप मिला कहीं कि दीदी कटवाओ मत, कटवा के ख़राब मत करो, तो मैं फोल्ड करके बिछा दूँगी। और ऊपर मुझे ट्रांसपेरेंट पन्नी बिछानी होगी, ऑयल वगैरह इसमें रिस्क ना जाए, तो जब सही ज़रूरत होगी तो निकाल देंगे। अब भैया ये लंबाई में है ना इसका, तो आप ये काट के बराबर कर लेना, ठीक है। काट के इधर सिल लेना तो फिर हो जाएगा बराबर, ठीक। सबसे बेहतरीन अरमान अली भैया ये चीज़ मेरा सिलते हैं, ये टेबल रनर। और ये इसका वो समझते हैं ना, गोटा पट्टी थोड़ा 1.5 इंची रखिएगा ना, तभी वहाँ अच्छा लगे। 2 इंच ज़्यादा ना लगे, तो 1 इंची रखिएगा, मतलब अच्छा लगे, इतना रहे ना, कम है ना ज़्यादा। इतना रखा, इतना वो जानते हैं जल्दी। 1 इंची ना। बहुत कम रखिएगा ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कल इसका आस्तीन का डिज़ाइन बताऊँगी अरमान अली भैया, है ना, डिज़ाइन देख के आपको, ठीक। बड़ा थैली लग रखा ये भी मांग के आया है, ये वाला दूसरा काली थाली बड़ी में है दो। यार चेहरा क्यों बहुत खूबसूरत लग रहे हो, कोई बात ही नहीं तुम्हारी खूबसूरती। मछली से नजर उतरती है ना। हाँ। परमिला कौन सा शेप बना रही हो तुम उसकी पूंछ में ना दखल करो परमिला, कहाँ पूंछ है कहाँ मुंह है। ये मुंह है, ये पूछ है। इतनी मत बर्बाद करो मेरा क्राफ्ट डियर। में ये नहीं, मेरी बात सुनो, अगर मैं चीज़ यही करता तो आप क्या कहती? पैसा दे दो, आप इसके घर पे ले जाओ, तो यही चीज़ इनके साथ करो। अभी सही हो सकता है, तो पैसा वाकई में ले लेते। अंजाम एक के साथ नहीं होना चाहिए, हो तो दोनों के साथ। नहीं सही बात है, बहुत परेशान कर रही है। मछली की बॉडी तैयार हो गई है, और मछली की जो टेल हैं और विंग्स हैं वो हम लोग कल बनाएंगे, क्योंकि वो टाइम भी नहीं बचा है और इसको थोड़ा सूखना भी चाहिए। तो विंग्स को भी बनाएंगे और अटैच करेंगे, और टेल को भी अटैच करेंगे कल हम लोग। और उसके बाद में इसकी आईज़, इसकी पेंटिंग और सब कुछ होगा जो वो कल होगा। तो उससे तो बहुत अच्छी, जो तुम आटा गूंथती हो इतना सॉफ्ट, परमिला इतना अच्छा आटा गूंथती है। परमिला इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा आटा गूंथती कि मतलब जैसे लग रहा है बॉयल है, कितना सॉफ्ट। तो उसी से हम लोग फिर वो क्लिप आर्ट बना लेंगे। हाँ, पतला 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 बेल के ऐसे ऐसे यहाँ पे मारेंगे, ठीक है। और या तो दीदी जैसे फेंट के, मतलब इसको फेंट के जैसे कोन में भर के उस तरीके से चला। तो कौन चला कौन पाएगा, हम तो नहीं चला पाएंगे। वो बेलने वाला हमारे साथ ज़्यादा सही रहेगा। जैसे तुम वो भी वो काला वाला क्या एमसील बेल रही थी, ऐसे खूब पतला, उतना मोटा भी नहीं, इतना इससे भी पतला थोड़ा सा बेल के फिर हम लोग फिर ऐसे 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 वो सही से कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, पहले पेंट कर लेंगे, क्योंकि स्केल से तो हम लोग वो बना लेंगे। तो ये बताओ, पहले पेंट कर लेंगे स्पेस को, बीच वाली जगह को, कि पहले पेंट करके फिर पेंट करके तब वो लगाए पट्टी है। अच्छा ठीक है।